Dear student, class 8, subject science, chapter 18, pollution of air and water. Pollution का मतलब हम सभी जानते हैं. Pollution क्या होता है? एयर वाटर को गंदा करना, और इससे हमारे ऊपर ही हार्मफुल इफेक्ट होते हैं. इस चैप्टर की रीडिंग आपको करनी है. मैं इसकी समरी बताऊंगी. वाई आर वी चेंजिंग अवर एनवायरमेंट? हमारा एनवायरमेंट कैसे चेंज होता जा रहा है? केमिकल्स का यूज़, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन क्रॉप का बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, जिससे क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन होता है. और ये फिर इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ लिविंग प्लेसेस बिकम द कॉन्जेस्टेड एंड द वी फेस प्रॉब्लम हाउसिंग मोर एंड मोर फॉरेस्टिंग बीइंग कटिंग. हमें जब पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से हमें क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे हम कंजेस्टेड होते जा रहे हैं. और उसके बाद क्या होता है कि हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं. और यही रीज़न धीरे धीरे पॉल्यूशन का कारण बढ़ रहा है. पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन में भी डिफाइंड एंड अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. एयर, वाटर, उनके जो इफेक्ट्स हैं उनको खत्म कर देना या कम कर देना, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन. पॉल्यूशन टू टाइप्स का होता है मेन, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन. थर्ड पॉल्यूशन होता है साउंड पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन. ये अलग टाइप का पॉल्यूशन है. पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करे, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन. पॉल्यूटेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल में ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि हमारे लिए उनको हम पॉइजन भी कह सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं, डीडीटी है. ये डिग्रेड एनवायरनमेंट में बहुत स्लोली होती हैं. प्लास्टिक हुई, पॉलीथीन बैग्स हुए, इंसेक्टिसाइड्स, आयरन, नेल्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास ऑब्जेक्ट, लेड, ये सब क्या है? हमारे लिए पॉल्यूटेंट्स हैं. और ये एनवायरनमेंट में सालों लग जाते हैं, तब ये कुछ घुलते भी हैं और कुछ डिग्रेडेबल नहीं होते हैं. अब हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हमारे जो वेस्टेज होती है, इंडस्ट्रियल और सीवेज वेस्टेज, और जो बैक्टीरियाज के द्वारा डिकम्पोज की जाती है, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. ये क्योंकि एनवायरनमेंट में इजीली डिग्रेड हो जाते हैं. अब हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन. एयर का मिक्सचर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एयर में जो होता है गैसेस का मिक्सचर होती है, उसमें नाइट्रोजन होती है 78% और ऑक्सीजन होती है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, ओजोन, ये 1% इसमें पाई जाती है. और एयर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं? ये नेचुरल सोर्सेज भी हैं इसके, और कुछ मैन मेड भी हैं. नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं? डस्ट, स्टॉर्म पार्टिकल्स, ये हवा में उड़ते हैं, आंधी चलती है. रिलीजिंग कार्बन पार्टिकल्स, एशेज ड्यूरिंग द फॉरेस्ट फायर. अगर कभी फॉरेस्ट में आग लग जाती है, वो नेचुरली लगती है, उससे फॉरेस्ट फायर से पोल्यूशन हो जाता है. पोलन ग्रेन्स रिलीज द प्लांट की फ्लोटिंग द एयर पोल्यूटेड, एंड द वोल्केनोज रिलीज द वेरियस गैसेज. जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो भी अलग अलग टाइप की गैसेज रिलीज होती हैं जो कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, लेकिन ये इतनी हार्मफुल नहीं होती हैं. लेकिन जो मैन मेड पोल्यूशन होता है ये बहुत हार्मफुल होता है. ये एग्जॉस्टेड गैस, इसका मीनिंग क्या है कि प्रोडक्ट जो फ्यूल कंबंशन है उससे जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज की चिमनियों से, ऑटोमोबाइल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी गैसेस निकलती हैं जो एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं. स्मोक एंड गर्ड, पेस्टिसाइड्स का यूज, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का काटा जाना बड़ी मात्रा में. क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे हार्मफुल गैस है. ये कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है रेफ्रिजरेटर में, फायर एक्सटिंक्शन में, एरोसोल स्प्रेस में, और ये जो गैस है ये हमारे एनवायरनमेंट में कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होती है. ये एनवायरनमेंट में बनी रहती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है. और ये इसकी की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेसेस हैं ओजोन लेयर से, वो हमारे अर्थ तक आ जाती हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं. माइनिंग एक्टिविटी, सिगरेट स्मोकिंग, और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं? टीबी, निमोनिया, अस्थमा, लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, ये सब एयर पोल्यूशन की बीमारियां हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस
कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ फ्यूल। कुछ जो इनकम्प्लीट कंबंशन यानी जलना होता है जैसे कि पेट्रोल डीजल का, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? जहाँ पर क्लाइमेट कोल्ड है, जहाँ का क्लाइमेट ठंडा ही रहता है, वहाँ पर ग्रीन हाउस का यूज करना पड़ता है फसलों को उगाने के लिए। एक कांच का हाउस बनाया जाता है जिसमें अंदर फसलें उगाई जाती हैं। उससे क्या होता है कि जो सनरेजेस हैं वो अंदर तो आ जाती हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाती हैं, और फिर क्या होता है जब वो एनवायरनमेंट में बाहर नहीं निकल पाती हैं तो उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उससे अलग अलग जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, जिससे वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। रीजन ऑफ इंक्रीजिंग अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने का क्या रीजन है? कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑयल इन पावर स्टेशन, फैक्ट्रीज, पॉल्यूटेंट्स, एक्सेसिव फॉलिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज का काटा जाना और ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज करना जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट,